कुछ ज़रूरी ग्रॉसरी की है, जिनमें कुकिंग ऑयल, दूध, चाय की पत्ती और कुछ ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं। इनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अभी ख़रीदी भी नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरा बिल 4,314 रुपये बन चुका है। सिर्फ कुकिंग ऑयल एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत महीने में तीसरी बार बढ़ी है। अगर मुझ जैसा शख्स ख़रीदारी करते हुए परेशान हो चुका है, तो आप उन ख़वातीन का सोचिए जिनके हाथ में किचन का बजट है और उन्हें सब कुछ मैनेज करना है। तो फिर सोचते हैं और जानते हैं कि उन ख़वातीन से भी बात कर ली जाए कि वो इस वक्त घर का बजट किस तरह से चला रही हैं। पहले मेरे ख्याल में आ जाता था मेरा 12 से 14 भी ज़्यादा ही, मैं कह रही हूँ आपसे। और अभी इसमें ना गोश्त आया ना आटा आया है, और बहुत सारी चीज़ें हमने कम कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी इस वक्त। तो मेरे ख्याल में 19,000 कुछ का एक बना है, दूसरा एक और बिल है वो भी ऐसे ही कुछ बना है। हाँ, वो 13,000 का है, 13,052 का, बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैंने जब ग्रॉसरी फर्स्ट वीक ऑफ जून में जब की, तो मैंने लास्ट टाइम जो मैंने ग्रॉसरी की सेव की थी रसीदें, उसको सामने रखा और फिर उनमें से कोशिश की कि वो चीज़ें जिसको मैं समझती हूँ कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, उनको निकाल के जो शॉपिंग की, उसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें कम करने के बावजूद प्राइजेज़ जो थे उस लिस्ट से ज़्यादा थे जो मैंने पिछले महीने आराम से किया। नहीं, मैं जो एज ए एम्प्लॉय तभी भी मैं देख रही होती हूँ, क्योंकि मैं जब ग्रॉसरी की शॉपिंग मैं ही कर रही होती हूँ और मुझे पता होता था। पहले मैं बड़ी आंखें बंद करके सारी चीज़ें लेती थी, अब मैं बड़ा देख देख के करती हूँ। और स्पेशली ऑयल, जो कुकिंग ऑयल है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया। ऑयल की कीमतें इस कदर ज़्यादा हो गई हैं कि जो हम अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में, एक लगा बंदा हिसाब होता है हर फैमिली का कि सैलरी में अपनी चीज़ों को मैनेज करना होता है। अब उस चीज़ों को हमें कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तेल को अगर हम इस्तेमाल करते थे पहले 5 लीटर हम उठाते थे मंथ के हिसाब से, अब हम 2 लीटर पर आ गए हैं कि 2 महीने में हमें हर चीज़ को मैनेज करना है, नाश्ते ही बनाने, खाने ही बनाने, आना जाना भी देखना है और उसको कीमतों को अपने बजट के हिसाब से कंट्रोल करना। फिर जब उनकी कीमतें बढ़ी हैं तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, सबकी कीमतें में फ़र्क पड़ा है। मैंने अपने किचन बजट में ये कोशिश की कि पहले जब हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे कि ईटिंग आउट कर लें या बाहर से खाना आ जाए, अब हम कोशिश करते हैं कि अगर हम पहले महीने में 4 दफ़ा करते तो अब शायद हम एक दफ़ा करने लग गए। बिकॉज़ हमें ये पता है कि जो प्राइजेज़, जो खाना बाहर से हम ऑर्डर करेंगे उसमें शायद हम 2-3 दिन अपने किचन को रन कर लेंगे। तो ये हमने किया है, इसमें कोई वैसी शर्मिंदगी की बात नहीं है। बिकॉज़ आप जब बाज़ार से खाना मंगवाएंगे 7,000 का 8,000 का बिल बनेगा, तो हम कोशिश करते हैं कि वी वांट टू सेव दैट मनी। मैं भी यही समझ रही थी कि अब सब्जियां दालें खाएंगे, लेकिन लेकर आए तो वो भी लग रहा है उसमें भी आग लगी हुई। हर चीज़ ऐसा लग रहा है जैसे सोने के बॉल बिक रही है। हर चीज़, सब्ज़ी लो, दाल लो या गोश्त लो, गोश्त तो खैर लिया ही नहीं अब, हर चीज़ के रेट बढ़ गए। तो दाल और सब्ज़ी पता नहीं कैसे खाएंगे। मतलब दिन रात इसी पे दिमाग होता है कि बच्चों की ख्वाहिशात होती हैं, बच्चों की चीज़ें हैं, हम वो नहीं दिला पा रहे हैं। बच्चे चीज़ें मांगते हैं, हम कहते नहीं फ्रेंच फ्राइज ये मामूली सी चीज़ है, उस चीज़ के लिए भी हम सोच रहे हैं कि हम उसको आया बना कर देंगे तो तेल यूज़ होगा। अब वो यूज़ होगा तो उसको यूटिलाइज़ दोबारा से किस तरह से करें। कोई फ्राई आइटम बना रहे हैं, पहले हम बना के दे देते थे, ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं है जिनको हम सोचें बनाने से पहले। अब हम उनको बनाने से पहले सोचते हैं कि नहीं बेटा कल बना देंगे या परसों बना देंगे। तो ये बजट में नो डाउट एक आम आदमी बहुत परेशान है, हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं तो ये कह रही थी कि सब कहते हैं जी असेंबली वालों की तनख्वाहें कम कर दो। असेंबली वालों का भाई मैं कहती हूँ कि शायद हम लोग सबसे ज़्यादा पिस रहे होते हैं। हम अगर जाते हैं ना, पहले हम कहीं जाते थे किसी को 100 रुपये टिप देते, अगर उनको पता है ना मेंबर है तो वो हमसे 500 टिप लेते हैं।